हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 21 नवंबर और हमारा 26 नवंबर को एग्जाम है, यानी हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो वो इनफ नहीं है। मान लो आपने रूटीन बनाया हुआ है कि आप पूरे दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो और इतने में ही आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मैं मानती हूँ कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, 7 से 8 घंटे इनफ है। बट आपको पता है कि आपका एग्जाम अब सिर्फ 5 दिनों बाद है, तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दीजिए। अपने टाइम को 7 से 8 घंटे करने के बजाय 12, आपको कम से कम 11 से 12 घंटे देने ही होंगे, ताकि आप थोड़ा और मेहनत करके क्वेश्चन रिवाइज कर सको, जो आप तैयारी कर रहे हो रिवीजन दे सको। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने जा रही हूँ कि अगर आप वो फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। आप करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस कि आप 5 दिन में ऐसा क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। देखो, हमारे पास ना सिर्फ 5 डेज बचे हैं, ठीक है। 5 डेज लेफ्ट है हमारे पास। तो उसमें आपको क्या करना है, जितना हो सकेगा उतना पढ़ना है। आपको अपना ना पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा ज्यादा निकालना पड़ेगा, यानी जो स्टडी टाइम होगा ना आपका, वो आपको अपना ज्यादा निकालना ही पड़ेगा। एट लीस्ट आप ना 11 से 12 घंटे तो आप पढ़ेंगे ही, वरना देखो रूटीन आपका 8 आवर्स का होगा, बट आप इतना पढ़ लोगे ना, लास्ट टाइम पे क्या होता है, रिवीजन हमें करनी ही होती है। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। अब मैं सबसे ज्यादा अगर बात करूं, आपको सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए, करंट अफेयर। इसमें भी अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे ना, तो 12 घंटे में से अगर आप इसी को ही 5-6 घंटे, मान लो 5-6 घंटे आप करंट अफेयर को ही रिवाइज करोगे, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा है आईबीपीएस पीओ मेंस में। मान लो जिसने अभी करंट अफेयर कुछ टाइम पहले ही करी है और उसकी कंप्लीट नहीं हुई है 6 मंथ्स की, ठीक है, उसने 6 मंथ्स की अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, तो वो क्या करे, मेरे अकॉर्डिंग सजेशन क्या है कि आप कैप्सूल पढ़ लो, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का ना कैप्सूल आता है, अगर आप वो पढ़ लोगे ना, तो उससे भी आपके थोड़े से चांसेस रहेंगे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ओके। सीए का तो आपको यही है, यानी करंट अफेयर में आपको इतना करना ही पड़ेगा, रिवीजन इज द की। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आप करंट अफेयर में अच्छा करोगे, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं इंग्लिश कि मैम प्री में तो इंग्लिश निकाल ली, प्री में तो होगी, अब मेंस का क्या करें कि मेंस में भी हमारी इंग्लिश अच्छे से हो जाए। देखो, मेंस में आपको क्या करना है, आरसी आते हैं, दो आ जाते हैं आरसी। कई बार क्या होता है, 2 आरसी आ जाते हैं। 7 से 8 मार्क्स के आरसी आएंगे ही आएंगे, और उसमें एक आरसी इजी दिया रहता है, एक थोड़ा सा टफ होता है। देखो, हमारे पास मेंस में टाइम काफी होता है, तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको ना टॉपिक सर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट करते जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट, आपको अपने जो आप क्वेश्चन डुएबल है, जो आप जल्दी कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आरसी आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग में आरसी आ गया और वो आपसे हो नहीं रहा क्योंकि वो टफ है, तो क्या करो, उसे स्किप कर दो और नेक्स्ट आरसी ढूंढो, ठीक है, वो इजी होगा, एक आरसी इजी होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिलर्स भी आते हैं उसमें। फिलर्स यानी क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं उसे, सॉरी, क्लोज टेस्ट आएंगे, वो भी एक तरह से आरसी टाइप ही होता है। वो भी आप करने की कोशिश करना मेंस में। तो इंग्लिश में हमारे मान लो आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कई बार फिलर्स आ जाते हैं, ठीक है, फिलर्स भी हम कर लेंगे। और कई बार थोड़ा सा टफ आता है, मैचिंग वाले भी आ ही जाते हैं, ठीक है, मैचिंग वाले आ जाएंगे, वो भी हम कर लेंगे। इंग्लिश में मेंस में यही अप्रोच करनी है, सीरियल वाइज नहीं करना है। क्वेश्चन सर्च करो, मान लो आपको आरसी रीडिंग अच्छी है, आरसी पहले अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, क्लोज टेस्ट कर लिया, फिलर्स कर लिए, मैचिंग कर ली, या फिर आप क्या करना कि आप रीअरेंजमेंट भी आती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो भी आप कर लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। उसके बाद मैं बात करूं कि मैथ्स, मैथ्स जैसे तैसे करके प्री में कर लिया क्लियर, अब मेंस में तो अर्थमेटिक आती है मोस्टली, ठीक है। आप जैसे प्री में तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाते थे, उससे मार्क्स बन गए हमारे। बट अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो चांसेस कम है मेंस में मैथ ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। तो आपको अर्थमेटिक अपनी अच्छी करनी पड़ेगी।
अब देखो, हमने 4 से 5 घंटे मान लो सीए कर रहे हैं हम, यानी करंट अफेयर कर रहे हैं, इसको आपको 2 से 3 घंटे अर्थमेटिक को दीजिए। अभी हमारे पास टाइम है जो, अर्थमेटिक को दीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी अर्थमेटिक नहीं पढ़ी है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मान लो परसेंटेज से आगे, ठीक है, रेशो प्रपोर्शन से आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, टाइम एंड वर्क पर डीआई आ जाती है। डीआई भी आपको मैथ में थोड़ा सा फोकस करना है, डीआई भी करोगे। और डीआई में भी क्या है, कुछ डीआई टफ होगी, ठीक है, कुछ डीआई जो टफ होंगी ना, उसमें ये मत सोचना कि पूरी डीआई छोड़ दो, नहीं। आपको क्या करना है, उस डीआई में क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ना करने लायक होते हैं, डूएबल होते हैं, थोड़े इजी होते हैं। यानी वो क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज बेस पे आ जाएंगे हमारे, ठीक है, या फिर एवरेज पर आ जाएंगे, ठीक। तो वो करने लायक होते हैं, तो क्वेश्चन मत छोड़ना। जो आपको लेंदी लगे, जो लेंदी लगे, टफ लगे, वो छोड़ देना आप, ठीक है, और आगे मूव कर जाना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। हमारे पास मेंस में टाइम इनफ होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप अर्थमेटिक करना, वरना क्या है, डीआई कर सकते हो आप। डीआई में भी कुछ क्वेश्चन परसेंटेज एवरेज ये वाले होते हैं, ये किए जा सकते हैं। तो आपको अर्थमेटिक के बिना इसमें मार्क्स ज्यादा स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ज्यादा का मतलब ये है ना कि हम सिक्योर चाहते हैं कि हमारा अटेम्प्ट ज्यादा हो सके, तो इसलिए आपको अर्थमेटिक करना ही है। ओके, रीजनिंग में अगर देखा जाए कि रीजनिंग में क्या करना चाहिए, पजल इतनी सारी आती हैं और टफ होती हैं, तो क्या मैं कर पाऊंगी। देखो, पजल की भी अप्रोच होती है। सबसे पहले आप क्या करो, कई बार ना रिवर्स स्लोग्स आ जाते हैं, ठीक है, वो ढूंढो को उसमें मान लो आपसे पजल नहीं हो रही है, तो आप अगर स्लोग्स आए हुए हैं रिवर्स, वो ढूंढो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मशीन इनपुट आउटपुट आता है, ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी ना, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। मान लो पजल थोड़ी टफ आ जाती है, तो ये आपसे हो जाएगा, ये आप कर पाओगे। इसके बाद क्या है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, इसको भी हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं। ये भी अगर आपने इसका कोड क्रैक कर लिया, ठीक है, मान लो इसका कोड क्रैक कर लिया ना, तो ये सिर्फ मान लो एक स्टेप होता है जो सिर्फ थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपने वो समझ लिया तो ये आपसे हो जाएगा। 5 मार्क्स का ये भी आता है, और 5 का ये आता है, और 5 का ये आता है, तो आप अच्छे से कर जाओगे। और पजल में भी क्या होता है, जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन नॉर्मली नहीं देंगे, वो पजल के साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल होगा, उसमें रिलेशन बताएंगे। क्या क्वेश्चन होगा कि आर की जो वाइफ है, ठीक है, आर की जो वाइफ है वो आर के ब्रदर के सेकंड टू द लेफ्ट बैठी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको क्या होगा, ब्लड रिलेशन भी बनाना पड़ेगा और सर्कल में भी आपको बिठाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन, अगर आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और थोड़ी सी इसमें पजल टफ आती है, तो अगर मान लो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हुए हैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ सेक्शन टफ दिए रहते हैं। मतलब इंग्लिश टफ दे दी तो रीजनिंग इजी कर देंगे वो, ठीक है, रीजनिंग को इजी दे दिया। ऐसे ही मान लो आपका इंग्लिश थोड़ा सा खराब हुआ है, उसके चक्कर में आप नेक्स्ट सेक्शन खराब मत करना, ठीक है। ये सोचना कि जो हो गया, नेक्स्ट वाले पर मूव ऑन हो जाओ और उसको बेस्ट देने की कोशिश करो। एक पर अटक के मत रहना कि आपने सोचा कि पजल पे मैंने 10 मिनट तो दे दिए हैं, मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गया और पजल हो नहीं रही है, और फिर भी आप करे जा रहे हो। ऐसा मत करना, वरना उसी में ही आप 20 मिनट और लगा दोगे और फिर आपको रिग्रेट होगा, ठीक है। ये करना नहीं है आपको। तो इस अप्रोच से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जो कि डुएबल होंगे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव का भी डिटेल में बता दूंगी कि आप डिस्क्रिप्टिव कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, उसकी वीडियो मैं बना दूंगी। कमेंट में मुझे बता देना कि डिस्क्रिप्टिव पर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। ओके, तो गाइज मैंने आपको टिप्स बता दी हैं कि किस अप्रोच से अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते हैं। जो बिगिनर हैं वो थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि अगर क्वेश्चन मान लो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं लगता कि पहले हमें क्या अप्रोच करना है क्वेश्चन, फिर क्या करना है।
अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।